Hello children, how are you? I hope you all are doing well and studying well. So बच्चों SST में हमें अपने अर्थ के बारे में कितना कुछ सीखने मिलता है कि नहीं? वैसे ही हम लोग अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें भी इसमें जानते हैं, अपने नेचर के बारे में, अर्थ के बारे में, अर्थ के बाहर वाली दुनिया के बारे में ऑल्सो, लाइक द स्पेस, द यूनिवर्स, द सोलर सिस्टम, सो मेनी थिंग्स. सो बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें है ना जो हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है. सो उसमें एक ऐसी एक चीज़ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, जिसकी वजह से यू नो आर द वे आर डे गोज डिपेंड्स, ओके, और यू नो आर मंथ्स को डिपेंड. तो क्या होता है? इट इज़ वेदर एंड climate. That also affects a lot, okay. So we are going to learn about weather and climate. We're going to talk about the factors that affect the climate. We're going to talk about the climatic zones of the earth. So जैसे आप देखोगे कि कभी कभी climate जो होता है हर जगह पे सेम नहीं होता है. The weather is not same everywhere. So अगर हमारे यहाँ पे गर्मी है, से फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि आप हो दिल्ली में और दिल्ली में गर्मी है, ओके, तो in other places maybe it is winter time. So for example if you go to Australia, so if it is summers in Delhi, okay, it is winters there. So accordingly हर जगह का climate, okay, हर जगह का weather change हो जाता है. वैसे ही आप अगर इंडिया की बात करोगे तो आप देखोगे कि इंडिया में ऐसी जगह है जहाँ पे रेनी सीजन जो होता है, फॉर एग्जांपल चेन्नई में जो रेनी सीजन होता है इट स्टार्ट्स ओनली इन अक्टूबर. सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इज देयर रेनी सीजन एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री उनका रेनी सीजन कब होता है? इट इज इन द पीरियड ऑफ जून, जुलाई, सितंबर, और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो ऐसे अलग अलग जगहों पे क्लाइमेट अलग होता है, वेदर कंडीशन अलग होती है. ओके, नाउ व्हाट इज दैट? लेट्स टॉक अबाउट इट इन दिस चैप्टर इन डिटेल. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट फर्स्ट. वेदर एंड क्लाइमेट, they are interrelated. Okay, weather is the condition of the atmosphere at a particular place and time. So एक particular place में उस time पे, okay, that particular time पे जो overall condition होगी एटमॉस्फेयर की, that is known as the weather. Weather may change from day to day and even from hour to hour. So weather का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी चेंज हो सकता है. तो कभी आप देखोगे कि धूप है, अच्छी खासी धूप है, अचानक से बादल आ जाते हैं and then it starts raining. So it can change any time, okay? Alright, now the type of weather we experience and the sunlight reaching the earth changes during different months of a year. So आपको तो पता है कि अर्थ के दो फंडास होते हैं, एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रेवोल्यूशन. So एक होता है कि अर्थ when it rotates around its own axis, अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट करता है, तो क्या होता है? डे एंड नाइट होता है. बट जब अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, ओके, रिवॉल्व करता है, सन के आगे पीछे जब रिवॉल्व होता है, when the earth revolves around the sun, then what does it cause? It causes a year and it also causes the changes in the climate depending on the zone where you are. जहाँ पे आप हो, okay, उसके हिसाब से आपकी जगह की अर्थ के, मतलब the place where you are on earth, तभी वो सन के कितने करीब है या दूर है उस पे डिपेंड करेगा. Okay, now the type of weather we experience and the sunlight reaching the earth changes during different months of a year. Okay, अलग अलग महीनों के हिसाब से it changes. Now you already know that the movement of the earth around the sun causes season, और इसकी वजह से अलग अलग seasons होते हैं with the movement of the earth around the sun. Okay, India experiences all major seasons, namely the summer, winter, monsoon, autumn and spring. The sum or total of the weather condition prevailing in a large region over a long period of time is known as its climate. Okay, so अगर long time पे the weather condition is the same in a particular place or a region, मतलब बहुत दिनों तक एक रीजन में या एक जगह पे
वो क्लाइमेटिक कंडीशन वैसे ही रहते जैसे 2-3 महीने के लिए कंटिन्यूसली, तो वो बन जाता है वहाँ का क्लाइमेट. ओके, इट इज़ नोन एज द क्लाइमेट. सो सम और टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग इन अ लार्ज रीजन, एक लार्ज रीजन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो weather condition, if it remains the same, it is known as the climate. The climate of a region, अब ये climate जो होता है उस region का, it determines the vegetation in the area, life of the people living in that region, their clothes and house. Okay, so इस पे जैसे मैंने कहा weather पे, climate पे अपनी पूरी जिंदगी it is dependent on that. So अगर आप देखोगे ये जो climate होता है वो determine करता है कि वहाँ पे उस एरिया का ओवरऑल व्हाट टाइप ऑफ एन एरिया इट वुड बी. ओके, जैसे ड्राई क्लाइमेट वाला एरिया हो गया या फिर हरियाली वाला एरिया हो गया. इट टॉक्स अबाउट द वेजिटेशन इन दैट एरिया. इट टॉक्स अबाउट द पीपल, द लाइफ ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी होगी, कैसी जिंदगी वो लोग बिताते. दे टॉक अबाउट द क्लोथ्स, कौन से तरीके के कपड़े पहनते वो लोग, उनके पहनावा, उनके घर किस तरीके के होते हैं. जैसे अगर बहुत आप देखोगे राजस्थान वगैरह में जो घर होते हैं वो मिट्टी के बने हुए होते हैं, बिकॉज दैट कीप्स देम कूल. ओके, दैट मड हाउसेस दे कीप देम कूल, and that is the reason, because it is a very dry area, it's a very this thing, that is the reason why in order to stay cool they build houses which are made of mud. Okay, ताकि वो अंदर ठंडक रह जाती है. Alright, now do you know NASA has observed that Earth's climate is getting warmer. So NASA का ऐसे observation है, okay, that धीरे धीरे अपनी जो धरती है, अर्थ है, उसमें हीट का जो लेवल है वो बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे वो वार्म होती जा रही है. ओके, नाउ व्हाट आर दीज फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट. क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं. ओके, नाउ क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हर जगह का क्लाइमेट अलग होता है. द क्लाइमेट ऑफ सम प्लेसेस इज हॉट एंड वेट, while at some other places it is hot and dry. Okay, it is cold and wet at some places while cold and dry at some places. The climate of a place is affecting by different factors. अलग अलग factors की वजह से अलग अलग टाइप का climate होता है. कहीं पे hot and dry होता है, कभी के cold and dry होता है, कभी hot and wet होता है, कभी cold and wet होता है. Alright, so now who is this person who studies the weather? Do you know that? Okay, a meteorologist is a person who studies the weather. इस weather studies को करने वाले लोगों को कहते हैं meteorologist. Okay, ये लोग होते हैं जो अर्थ की मूवमेंट को और मूवमेंट अराउंड द सन एंड एवरीथिंग वो देख के दे प्रेडिक्ट द वेदर कंडीशंस ऑफ दैट प्लेस. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. वन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से कितनी दूरी पे है. Second is height above the sea level. Okay. Third is the distance from the sea. Fourth is the direction of winds. And fifth is the humidity level. Okay. Now, let's talk about it in detail. उसको समझते हैं. Distance from the equator. The distance from the equator or the latitude of a place determines its climate. Places further from the equator experience a cool climate. So जो जगह है जो इक्वेटर पे है, at 0 डिग्री लैटिट्यूड पे जो जगह है, ओके, उनके कंपैरिजन में जो जगह उस इक्वेटर से दूर है, ओके, they are colder, they have a cool climate. The sun shines vertically over the equator throughout the year. मतलब जहाँ पे इक्वेटर है वहाँ पे the sun shines वर्टिकली, मतलब ऊपर से डायरेक्ट रेज उसके इक्वेटर पे आते हैं पूरे साल के लिए. ओके, थ्रू आउट द ईयर. देयरफॉर इक्वेटर के आसपास वाले जो भी एरियाज है दे आर वेरी हॉट. देयरफॉर इट इज वेरी हॉट नियर द इक्वेटर. Places away from the equator receive slanting rays from the sun that are less intense and therefore they experience a cool climate. So बाकी जगह जो है जो इक्वेटर से दूर है वहाँ पे जो सन रेज आते हैं they are not direct but they are slanting and that is why
they experience a cool climate. Thus, as one moves away from the equator, the temperature goes on decreasing. So जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर दूर होते जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा. डिक्रीज होना मतलब व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तब ठंडक आ जाती है, और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब होता है गर्मी होना. ओके, नाउ therefore the distance from the equator affects the climate of a place. So आप इक्वेटर से कितनी दूरी पे हो वो डिटरमाइन करेगा उस जगह के climatic conditions को. Okay, now height above the sea level. The height of a place above the sea level is called its altitude. So sea level जैसे sea हो गया, उस वहाँ से लेके जो suppose you are trying to figure out कि from the sea level how far is, say for example Delhi. Okay, it can be around 3,200 kilometers. But you हम लोग यहाँ ये हो गया डिस्टेंस. ओके, फिर हम देखेंगे उसकी हाइट क्या है. ओके, तो सी लेवल से लेके से फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट माउंट एवरेस्ट. सी लेवल से माउंट एवरेस्ट तक की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो कितनी है वो मेजर की जाती है. ओके, नाउ दिस हाइट ऑफ अ प्लेस अबाउट द सी लेवल इट इज नोन एज एल्टीट्यूड. The higher we go, जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर ऊपर चले जाते हैं टेम्परेचर क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, लो हो जाता है. सो दैट इज द रीजन वाई नॉर्थ वाली जो जगहें होती है आप देखोगी कि वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है. ओके, एज कम्पेयर टू द प्लेसेस दैट आर नियर द सी. दिस इज सो बिकॉज द टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट. सो हाइट बढ़ते जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर नीचे जाएगा. ओके, now the temperature drops by 1 degree Celsius for every 165 meters of height. मतलब हर 165 मीटर जो होता है हाइट का, ओके, वहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री से चेंज हो जाता है. ओके, thus hill stations like Shimla, Nainital and Udagamandalum, okay, which is in Ooty and Darjeeling, they are cooler as they are located at higher altitude. सो ये जो जगह है ये इन्हें हिल स्टेशंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सी लेवल से ऊंचाई पे है. ओके, नाउ द रीजन फॉर दिस इज दैट ओके द हायर वी गो, जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर चले जाएंगे द एयर स्टार्ट्स थिनिंग. जो एयर जो होता है एटमॉस्फेयर में जो एयर दैट इज प्रेजेंट वो पतली होने लगती है. ओके, एंड दिस थिन एयर और लेस डेंस एयर absorbs less heat. तो ये हीट कम एब्जॉर्ब करती है. तो थिन एयर इज देयर एंड वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं, इसके लिए ठंडक ज़्यादा होती है उन जगहों पे. नाउ एट द सेम टाइम आप देखा होगा बच्चों कि ना जो एरियाज जहाँ पे एयर जो सी लेवल से हायर एल्टीट्यूड पे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लद्दाख जो है वो सी लेवल से काफ़ी ऊंचाई पे है. तो जैसे जैसे आप लद्दाख के ऊपर ऊपर वाले पॉइंट्स पे चले जाओगे, द हाईएस्ट पॉइंट्स इन लद्दाख एंड ऑल, वहाँ पे आप देखोगे कि लोग है ना ऑक्सीजन मास्क लेके घूम रहे, ओके, या सिलेंडर्स लेके घूम रहे, या फिर इवन दोज पीपल जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं दे ऑल्सो कैरी देयर ओन ऑक्सीजन सिलेंडर्स. ओके, वाई डू दे डू दैट? बिकॉज वहाँ की हवा जो है वो पतली होती है और इसके लिए ब्रीदिंग में इश्यूज आ जाते हैं. Okay, and that is the reason why they have to carry oxygen cylinders with them. All right, now let's talk about the distance from the sea. The distance from the sea is another important factor that determines the climate of a place. Okay, during the day ocean water heats up much more slowly than the surrounding land. So distance from the sea सी से भी कितना डिस्टेंस पे है जगह, ओके, दैट विल ऑल्सो डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. सो दिन के वक्त ओशन का जो होता है ओशन वाटर इट हीट्स अप मच मोर स्लोली देन द सराउंडिंग लैंड. सो आप देखोगे दिन में जो लैंड है, ओके, वो काफ़ी तप जाती है, ओके, नियर द सी. बट जो ओशन पानी ओशन का जो वाटर होता है उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसको टाइम लगता है. ओके, देयरफॉर प्लेसेस नियर द सी एक्सपीरियंस अ
moderate climate, okay, while places inland experience an extreme climate. So जो जगहें सी के आसपास है वो होती है दे आर क्वाइट प्लेजेंट, ओके, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट होता है. नाउ फॉर एग्जाम्पल गोवा, इट एक्सपीरियंसेस अ मॉडरेट क्लाइमेट, while places located far away from the sea, जो जगहें सी से ओके दूर है, समुंदर से दूर है, ओके, लाइक दिल्ली, उनका क्लाइमेट क्या होता है, एक्सट्रीम होता है, दे हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट्स. सो ओशियंस एंड सीज दे ऑल्सो रेगुलेट द क्लाइमेट ऑफ द एरिया अराउंड देम बाय अब्सॉर्बिंग द सन्स हीट. सो जैसे बिकॉज द प्लेसेस लाइक गोवा एंड ऑल दे आर नियर टू द सी, इसकी वजह से जो हीट है वो सी खींच लेती है, एंड दैट इज़ वाई वहाँ का क्लाइमेट जो होता है मॉडरेट होता है. बट अगर हम दिल्ली में देखेंगे तो वहाँ पे हीट को खींचने के लिए देर इज़ नो सी, एंड दैट इज़ वाई वो क्लाइमेट एक्सट्रीम हो जाता है. ओके, नाउ ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी, ओके, द एयर अबाउ इट बिकम्स हॉट, and being lighter than cold air, it rises up. Cool air from the sea rushes in to fill the vacuum over the land. Now this is called the sea breeze. तो डे टाइम में क्या होता है बच्चों कि डे टाइम में आप देखोगे कि पानी जो होता है वो ठंडा रहता है, बट जो ज़मीन होती है, द लैंड विच इज़ है, सन की रेस की वजह से, हीट की वजह से, सन की हीट की वजह से वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं. अब जहाँ पे लैंड एरिया है, ओके, उसके ऊपर क्या जो एटमॉस्फेयर है, एयर जो है लैंड के ऊपर का, वो भी गर्म हो जाता है. बट ये समुंदर से या पानी से आने वाली जो ठंडी हवा होती है वो उस हवा को, जो गर्म हवा है, उसके अंदर वो मिक्स हो जाती है, एंड देन द एयर बिकम्स मॉडरेट देयर. ठीक है, अब ये जो पानी से आने वाली जो हवा होती है उसको कहते हैं सी ब्रीज, ओके, और ये लैंड के ऊपर वाले जो हवा के अंदर वो सेट हो जाती है. नाउ इट ब्लोज एज एन ऑन शोर जेंटल विंड. तो तभी वहाँ की जो हवा होती है, कभी आप समुंदर में समुंदर किनारे घूमने गए हों तो आप रियलाइज़ करोगे कि वहाँ की जो हवा होती है इट इज़ लाइक जेंटल, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा. ओके, नाउ एज नाइट फॉल्स, जैसे जैसे रात हो जाती है, द एग्जैक्ट ऑपोजिट फिनोमिनन अकर्स. तो रात को क्या होता है, जो लैंड है वो the sun is not there anymore in the sky, so the land जल्दी से ठंडा हो जाता है, but the water it gets heated up. Okay, now the land cools down faster than the sea. अब जो वार्म एयर है, ओके, द वार्म एयर अबाउ द सी, अब समुंदर के सी के ऊपर की वार्म एयर वो ऊपर आ जाते हैं, और एंड द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड इट रशेस इन टू टेक दैट प्लेस. ठीक है, तो फिर लैंड की जो हवा आती है, ठंडी हवा जो लैंड पे चलती है, वो सी के हवा के साथ मिक्स हो जाती है. ओके, दिस इज नोन एज द लैंड ब्रीज. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ विंड्स. तो आपने देखा होगा कभी कभी कहते हैं ना कि आंधी आने वाली है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स. तो व्हाट इज दिस? सो द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स. तो हवा की जो डायरेक्शन होती है, ओके, उससे भी उस जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट हो जाता है. ओके, ना अनइवन हीटिंग ऑफ एयर अराउंड द अर्थ कॉजेस विंड्स. जब जहाँ पे अगर किसी जगह पे अनइवनली हवा चलती है, ओके, या अनइवन एयर है, तो वहाँ पे भी विंड्स आती है. सो विंड्स ब्रिंग अलोंग विद देम द वेदर ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर दे ब्लो. Winds from the sea are cool and moist. Okay, winds from hot areas raise the temperature. So आप देखोगे जो sea breeze जो होते हैं वो होती है gentle, it is cool, okay, it is moist. मतलब उधर की हवा में थोड़ी सी नमी होती है because it's mixed with hot air coming from the sea and the land air which is flowing. तो वहाँ की जो हवा होती है वो moist होती है, उसमें नमी होती है. Okay, and it is cool also. Now winds from hot area, जो गर्म जगह है जैसे hot and dry area, for example राजस्थान,
वहाँ के जो वहाँ पे जो विंड आती है वो उस जगह के क्लाइमेट को, ओके, टेम्परेचर को बढ़ा देती है. Winds from the Indian Ocean and the Arabian Sea bring rain all over India. So जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया जो है आप देखोगे it is like surrounded by water on 3 sides. ओके, तो इंडियन ओशन और अरेबियन सी से जो हवाएं आती है, ओके, उनके साथ साथ आता है रेन. ओके, नाउ the hot winds from the Thar desert towards the Rajasthan side and all जो है वहाँ से आते, उस हवा की वजह से, थार डेजर्ट से आने वाली गर्म हवा की वजह से हमारा जो दिल्ली का क्लाइमेट होता है वो होता है गर्म. इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स. Thus the climatic conditions of a place are affected by the winds. So इस तरह अलग अलग जगह के climatic conditions को wind affects a lot. Okay, it depends on the direction of the wind and from which direction it is coming. So if it is coming from a hot and dry region, it will spread towards the other parts, okay, and make those parts also hot. Okay, they will raise the temperature of those areas. Now let's talk about humidity. Humidity is the amount of water vapor present in the atmosphere. Okay, जैसे हमने water cycle देखी है, ओके, तो उसमें वाटर वेपर इज ऑल्सो देयर ड्यू टू कंडेंसेशन, ओके, एंड ड्यू टू इवेपोरेशन. तो वो वाटर वेपर जो होता है इट इज एक्चुअली इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जो हवा में जितना वाटर वेपर होता है, ओके, दैट इज नोन एज द ह्यूमिडिटी. ओके, द प्रेजेंस ऑफ टू मच ह्यूमिडिटी इन द एयर मेक्स अस अनकंफर्टेबल एंड वी स्टार्ट परस्पायरिंग. सो ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तब हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वी स्टार्ट परस्पायरिंग, इजंट इट? सो वो दैट मेक्स अस अनकंफर्टेबल. ओके, नियर द इक्वेटर the air holds a lot of water evaporated from the oceans because of the heat of the sun. Okay, this causes a lot of rain in their area. So the climate near the equator is hot and wet. So equator के पास एक तो गर्मी बहुत होती है, okay, at the same time गर्मी की वजह से जब वो water vapor that are coming from the ocean, okay, वो जब मिक्स हो जाते हैं तो उन इलाकों में बहुत बारिश भी होती है. तो आप देखो कि इस बारिश की वजह से ठंडक नहीं आती है, इस बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीजेस, ओके, और गर्मी होने लगती है, पीपल स्टार्ट स्वेटिंग. तो इक्वेटर के पास की जो एरियाज है आप देखोगे कि इट इज हॉट ऑल्सो एंड इट इज वेट ऑल्सो. डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड इन प्लेसेस वेयर देयर इज वेरी लिटिल ह्यूमिडिटी and so very little rain throughout the year. Whereas आप देखोगे desert areas में it is dry, okay, it is not, there is the humidity level is less. Humidity आती है ज़्यादा करके उन इलाकों में जहाँ पे बहुत बारिश होती है या the areas which are near the sea or oceans, okay, वहाँ पे when it gets mixed with the hot air through the and with the water vapors and all, that's when we people feel very hot in such places. For example, if you go towards Mumbai also, you'll see that during the summers it's really very people perspire a lot. At the same time, during rains also, during the daytime, just after the sun is shining, agar barish hone lagti hai achanak se, so it becomes a little humid over there, okay, because the moisture level in those areas is higher. Okay, now let's look at the climatic zones of the earth. We can divide the earth into 3 heat zones based on their latitude and the difference in their temperature. Each zone receives different amount of heat from the sun and has a different climate. The heat zones are the torrid zone, the temperate zone and the frigid zone. They are major climatic zones of the earth. So अर्थ के जो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, अर्थ को भी हम लोग क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं. सो वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 3 हीट जोन्स, ओके, बेस्ड ऑन देयर लैटिट्यूड, बेस्ड ऑन द लैटिट्यूड, ओके, एंड द डिफरेंस इन द टेम्परेचर. लैटिट्यूड के हिसाब से जो टेम्परेचर में डिफरेंस आते हैं उसके हिसाब से हम उसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं. ओके, सो ईच जोन
okay, it receives different amount of heat from the sun and has a different climate. So हर zone को depending on the amount of heat that it is getting from the sun उसका climate change हो जाता है. So heat zone को 3 हिस्सों में बांटने के बाद वो होते हैं torrid zone, temperate zone and frigid zone. Now let's look at them one by one. What is the torrid zone? Okay, the region which is between the Tropic of Cancer, okay, and the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun almost throughout the year. Now this area receives maximum heat and is called the torrid zone, okay, both north and south of the equator. This region receives heavy rains, hence the climate is hot and humid throughout the year. Such climate is known as the tropical climate, okay, tropical type of climate. Now आप अगर देखोगे टॉरिड जोन कहाँ पे आता है, इक्वेटर के ऊपर, ओके, इक्वेटर के ऊपर एट 23.5 डिग्रीज नॉर्थ इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्रीज पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. अब ये कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाला जो वो भी हिस्सा है, ओके, दैट इज द टॉरिड जोन. अब टॉरिड जोन पे आपको पता है कि जो सन रेज जो होते हैं दे कम डायरेक्टली, ओके, तो इस एरिया में डायरेक्ट सन रेज फॉल, ओके. नाउ इसकी वजह से बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट एंड लॉट ऑफ हीट कमिंग फ्रॉम द सन, ओके, ये जो एरिया होता है, ओके, इट इज वेरी hot, okay, there's maximum heat here. Now both north and south of equator, okay, this area, this region, okay, it also receives heavy rains. जैसे climate is very hot, okay, and humid because बहुत गर्मी होती है, फिर when they get mixed up with the oceans and all, तो यहाँ की humidity भी बढ़ जाती है. So it is hot and it is humid throughout the year. और इन एरियाज को, सच क्लाइमेट को इज नोन एज द ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट. ऑलराइट, नाउ डू यू नो द Amazon रेन फॉरेस्ट एंड द Congo रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द टॉरिड जोन. ओके, नाउ frigid zone. What is a frigid zone? This zone receives steep and slanting rays of the sun. तो यहाँ पे डायरेक्ट रेज नहीं आते सन के, बट स्लांटिंग आते या स्टीप स्लांटिंग रेज आते. The area which lies between the Arctic Circle and the North Pole, okay, Arctic Circle and the North Pole. तो ये कहाँ पे आ गया? Arctic Circle is at 66.5 degrees towards the north and 23.5 degrees towards north, okay, is the Tropic of Cancer. So ये जो Arctic Circle आता है, ये आता है at 66.5 degrees और उसके ऊपर जो है वो है North Pole. As we all know, it is divided, okay, तो it is divided into 90 degrees, 90 degrees. तो 90 डिग्रीज के कैलकुलेशन में आप देखोगे 0 डिग्रीज पे तो इक्वेटर है, उसके बाद 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पे क्या आता है, एट 23.5 डिग्रीज कम्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. उसके बाद 66.5 डिग्रीज पे क्या आता है, 66.5 डिग्रीज नॉर्थ पे आता है आर्कटिक सर्कल, और उसके ऊपर आता है द नॉर्थ पोल. सो बिटवीन दैट आर्कटिक सर्कल एंड दैट नॉर्थ पोल जो एरिया है वो है आपका फ्रिजिड जोन. सिमिलरली नीचे भी द एरिया दैट कम्स बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल, those areas are also known as the temperate zone areas. So the area between 66.5 degrees north and north pole is frigid zone. Similarly, the area between 66.5 degrees south, that is Antarctic Circle, and the South Pole is known as the frigid zone. Okay. Now, the area which lies between Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere is called the North Frigid Zone, and the area that lies between the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere is called the South Frigid Zone. The frigid zone, अब ये जो zone है, it is extremely cold throughout the year. Okay, यहाँ पे पूरे साल बहुत ठंड रहती है. Okay, now do you know, due to the rising global warming, the ice in the Arctic Circle is melting fast.
This leads to a rise in the sea levels which affects the coastal habitats. So because global warming हो रही है, the heat is increasing on the entire earth, okay? उसकी वजह से आप देखोगे आर्कटिक सर्कल में जो the ice जो फॉर्म होते थे, they have started melting, okay? और इसकी वजह से the coastal habitats, मतलब जो भी लोग उस एरिया में रहते हैं, okay, it is affecting their life, okay? जो भी लोग हो, animals हो, जो भी the habitat, it's getting affected. Now let's talk about the temperate zone. Temperate zone is the zone which receives slanting rays of the sun, okay? Slanting rays आते हैं यहाँ पे, the area which lies between the torrid zone and the frigid zone, okay? मतलब 23.5 degrees north and 66.5 degrees north के बीच वाला जो एरिया आता है वो आता है आपका टेम्परेट जोन. सिमिलरली 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ के बीच वाला जो एरिया आता है वो आता है आपका टेम्परेट जोन. Now, the area which lies between the torrid zone and the frigid zone in both the hemispheres is called the temperate zone. These areas have neither very hot nor very cold temperatures and are called the temperate zones. Regions in this climatic zone experience different seasons. तो इस एरिया में, इस जोन में जो भी regions आते हैं, okay, वहाँ पे it's neither very cold nor very hot, matlab it is a moderate type of temperature, okay, and hence they are known as the temperate zones. Regions in this climatic zone experience different seasons, okay, इस climatic zone में जो भी areas आते हैं different seasons को experience करते हैं, okay. Now it with distinct differences in the temperature. So during summers the days are long and the nights are short, and it is opposite during the winters, okay. The temperate zone includes humid subtropical, continental, oceanic and Mediterranean types of climate. Citrus fruits grow very well in the Mediterranean types of climate. Alright, now how do you measure the climate? One, barometer, okay, there is an instrument called the barometer जो हमें climate को measure करने में help करता है. A barometer is used to measure the atmospheric pressure of an area. It measures the pressure exerted by the atmosphere by using mercury, air or water. So barometer is used just atmosphere में कितना air pressure कितना है, okay, उस एरिया का एयर प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर यूज करते हैं. एंड वो क्या करता है, इट मेजर्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, और उसके लिए दे यूज मर्क्यूरी, एयर और वाटर. देन यू हैव द थर्मोमीटर, ओके. अ थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर इन डिग्रीज. इट हैज टू स्केल्स, सेल्सियस और सेंटीग्रेड्स एंड फ़ारेनहाइट्स, ओके, 0 डिग्री C और 0 डिग्री F, okay. Third is rain gauge, okay. Now the rainfall of an area is measured by a rain gauge, okay. It is also known as odometer, okay, or pluviometer. It is used to gather and measure the amount of rain over a period of time. It is used by meteorologists, okay. So ये तीसरा इंस्ट्रूमेंट है called odometer और pluviometer, okay, और ये उस पर्टिकुलर एरिया के रेनफॉल को मेजर करने के लिए हेल्प करते हैं. ऑलराइट, नाउ ग्लॉसरी. लेट्स लुक एट द न्यू वर्ड्स. वेदर मीन्स द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस. ह्यूमिडिटी मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, हवा में कितना वाटर वेपर है, दैट इज ह्यूमिडिटी. एंड मीटेरोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस. Now let's look at the summary. Weather is the condition of the atmosphere at a particular place and time. Climate of some places is hot and wet, while at other places it is hot and dry. Distance from the equator or the latitude of a place क्या determine करता है? Climate को determine करता है. The climate of a place is also affected by the direction of the winds. हवा की वजह से भी climate change हो जाता है. Humidity is the amount of water vapor present in the atmosphere.
Frigid zone receives steep and slanting rays of the sun. Barometer is used to measure the atmospheric pressure of an area. Alright, now exercise. Multiple choice question, take the correct answer. Which zone of the earth receives the vertical rays of the sun? कौन से zone पे vertical rays आते हैं sun के, direct rays आते हैं, okay? Torrid, temperate or frigid? It is the torrid zone. The type of climate in Delhi, capital city of India, is moderate, extreme or temperate? It is extreme. The amount of moisture present in the air is called humidity. Draughty or cloud? It is humidity. The extremely cold zone on the earth is torrid zone. Temperate zone or frigid zone? It is the frigid zone. Which of these zones receive maximum heat from the sun? Frigid, torrid or temperate? It is torrid. A barometer is used to measure atmospheric pressure. Altitude or level? It is pressure. Alright, now fill in the blanks. The movement of the earth around the sun causes seasons. The sun shines vertically over the equator throughout the year. Goa experiences a moderate climate. Dash is the amount of water vapor present in the atmosphere. It is humidity. Temperate zone receives slanting rays of the sun, and a thermometer measures temperature in degrees. Alright, now true or false? The heat zones of the sun are also known as climatic zones. True. The frigid zone is very hot. False. It is very cold. Different places in the world have the same type of climate. False. Okay. The sun shines vertically over the equator throughout the year. Absolutely true. And during summers the days are short and the nights are long. It is false. That happens during the winter. Alright. Now match the columns. Delhi, it's an extreme climate. Shimla, it's cold. Mumbai is moderate and equator is hot. Okay. Now answer the following questions. To answer this, you need to read the chapter first. Okay. Because you got to answer these questions in your own word. आपको अपने शब्दों में answers लिखने. Okay. So आपको weather and climate का relation बताना है. Okay. As the first answer. Second में आपको बताना है कि wind की वजह से किसी भी जगह का climate कैसे affect हो जाता है. Okay. Then you have to tell factors. कौन से ऐसे factors हैं जो एक जगह के लिए climate को affect कर सकते हैं. Then you have to tell us what is a torrid zone. आपको torrid zone को describe करना है. And what type of weather conditions did the people of temperate zone experience? Temperate zone में रहने वाले लोगों को कौन से weather conditions मिलते हैं? Okay, which weather conditions do they get? Alright, or experience? Alright, now enhancing skills. Hots, you have to describe the different climatic zones of the earth. अलग-अलग climatic zones को आपको describe करना है. Then activity time में you have to draw a circle to show the globe and draw lines to show various climatic zones. Label and shade them in different colors. Okay, this is very easy and I'm sure that most of you all will enjoy, making a globe and then उसके climatic zones को उसको lines draw करके आपको दिखाना है. Okay, and shade भी करना है. Don't forget to color it. Project work में you have to do for a day, imagine yourself as a weather reporter. Okay, collect some information about the weather of your city for 4 consecutive days and make a report and present it in front of your class. So अभी imagine करो कि आप weather reporter हो, okay, आप TV पे आने वाले हो and आप कैसे present कर सकते हो कि अगले 4 दिन का climate कैसे होने वाला है. Okay, how is the weather condition for the coming 4 days. Okay, now life skills, you have to write 1 line about the weather in your area. Okay, but before you get on to all this project work and activities और इतने सारे अलग-अलग चीज़ें करने में और ढूंढने के लिए आप शुरुआत करने से पहले reread the chapter, take as much information as you can get from the chapter, finish all the exercises and then start doing your project and activity work. Alright children?